अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, इनकी तरफ से चाइना की जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है उनकी फैसिलिटी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिट कंडक्ट किया गया। वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आ रही हैं। नए जेट-10Cs की फ़ोटोज़ हमारे पास आई हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर जो एक शॉकिंग फैक्ट के तौर पर हो सकती है चीज़ कि JF-17 ब्लॉक 3 की भी यहाँ पर फ़ोटोज़ निकल के आई हैं चाइना से। तो जो अपडेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एंड जो सबसे एक प्राइम क्वेश्चन यहाँ पर रेज किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का चेंगडू एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी का विजिट करना एंड J-10C की एक्टिव प्रोडक्शन लाइन को खुद ऑब्जर्व करना, क्या ये एक पर्टिकुलर सिग्नल है कि J-10C की जो प्रोडक्शन लाइन है वो पाकिस्तान में शिफ्ट होने वाली है? ये क्वेश्चन जो है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है और इसको रिसेंटली जब से ये फोटोज आई हैं तब से काफी ज्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है, काफी ज्यादा इससे रिलेटेड चीजें पूछी जा रही हैं। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन को क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे एंड जो बाकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस विजिट से रिलेटेड उनके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी इस टाइम के ऊपर चाइना के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट के ऊपर हैं। बाकी चाइना के अंदर इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट्स को कंडक्ट किया है, लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर विजिट था एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना एंड जिसके अंडर फिर इनकी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन आती है, जो कि इस टाइम के ऊपर जहां पर J-10C की जो एक्टिव प्रोडक्शन लाइन है उसको इस्टेब्लिश किया गया है, उस पूरी फैसिलिटी का विजिट करना ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूव था और इसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं था किया, बिकॉज ऐसा पहली दफा है कि पाकिस्तान के किसी हेड ऑफ स्टेट ने चाइना का जो एविएशन हब है उसका इंपॉर्टेंट विजिट कंडक्ट किया हो। ऑब्वियसली यहाँ से हमारे प्रेसिडेंट गए हैं तो उनके साथ जो एक पूरा डेलीगेशन है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, उन सब ने मिलकर उस फैसिलिटी का विजिट किया जहां पर J-10Cs को प्रोड्यूस किया जाता है। एंड सरप्राइजिंगली ये सब तब हो रहा है जब ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस चीज को सिग्नल किया जा रहा है कि वो फ्यूचर में एडिशनल 100+ रफेल्स को प्रिक्योर कर सकते हैं। ऐसे में डेफिनेटली इंडिया का ये डिसीजन अगर फाइनलाइज होता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी कि हम एडिशनल 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट अक्वायर करें। 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हम अक्वायर करेंगे, लेकिन हमें एडिशनल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट भी चाहिए ताकि इंडिया के साथ इक्वेशन को मैच किया जाए। एंड यहाँ पर लोगों का जो सबसे प्राइम क्वेश्चन उठता है वो ये है कि क्या पाकिस्तान J-10C की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको चाइना से अक्वायर करने वाला है? चाइना J-10C की प्रोडक्शन लाइन को पाकिस्तान में शिफ्ट करने जा रहा है, बिकॉज ऑलरेडी JF-17 ब्लॉक 3 की मैन्युफैक्चरिंग से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में एक इकोसिस्टम ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है। तो क्या पाकिस्तान एयरफोर्स इसी जगह पर J-10C की प्रोडक्शन लाइन को शिफ्ट करने वाली है? तो इसका जवाब यहाँ पर यह है कि अभी के लिए ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला एंड ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान एयरफोर्स PFX जैसे प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रही है। बिकॉज हमें यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि PFX प्रोजेक्ट के तहत जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की तरफ से डेवलप किया जाएगा वो कैपेबिलिटी में J-10C एयरक्राफ्ट के बराबर होगा एंड इवन कुछ एरियाज के अंदर J-10C से एडिशनल कैपेबिलिटीज जो कि इसको 4.5++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाएंगी एंड इवन नियर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उनको भी इस एयरक्राफ्ट के अंदर PFX एयरक्राफ्ट के अंदर शामिल किया जाएगा, जो कि ये चीज J-10C के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो जब हम इंडिजिनसली एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि इवन J-10C से बेटर कैपेबिलिटीज हमें फ्यूचर में प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पर J-10C की प्रोडक्शन लाइन को पाकिस्तान के अंदर लेके आने का कोई मतलब नहीं बनता, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। बिकॉज प्रोडक्शन लाइन को पाकिस्तान में लाने के लिए एक तो आपको एडिशनल ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे और बड़े नंबर में करने पड़ेंगे एंड साथ ही साथ ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको इकोसिस्टम जो कि आपने पाकिस्तान में डेवलप करना होगा J-10C के लिए उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, वहां पर भी आपका पैसा लगेगा एंड ऑब्वियसली पैसे के साथ साथ यहाँ पर टाइम भी लगेगा। तो बजाय इसके कि हम लोग J-10C एयरक्राफ्ट के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट करें जो कि हमारा अपना प्लेटफॉर्म भी नहीं है, इससे मच बेटर ऑप्शन ये है कि आप उतना पैसा PFX जो कि आपका इंडिजिनस प्रोजेक्ट है उसके अंदर लगाएं, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज हैं उनकी R&D में पैसा वेस्ट करें। तो ये मूव यहाँ पर एक राइट इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में आगे चलकर भी काफी ज्यादा फायदा देगी। बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो उनकी मजबूरी है इतने बड़े नंबर में राफेल एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करना। राफेल्स के अलावा इनकी फ्लीट में जो बाकी मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो सब ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, अपनी रेलेवेंस को खो रहे हैं और जो मॉडर्न BVR स्टैंडर्ड है उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा है। दैट इज वाई इंडियन एयरफोर्स एक टाइट पोजीशन में है जहां पर उन्हें बाहर से एयरक्राफ्ट भी अक्वायर करने हैं और अपने जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी साथ लेके चलना है। पाकिस्तान का केस यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास नंबर्स भी अच्छे हैं और प्लेटफॉर्म भी केपेबल हैं जिनको हम इस टाइम के ऊपर इंडिजिनसली प्रोड्यूस करके अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर रहे हैं। तो एज फार एज जहां तक आपका सवाल है J-10C की प्रोडक्शन लाइन से रिलेटेड,
तो इस चीज़ के बहुत ही कम चांसेस हैं। ये हो सकता है कि जेट एंड सी के हम एडिशनल कुछ ऑर्डर्स प्लेस करें, लेकिन वो भी लिमिटेड नंबर्स में होंगे और इतने सफिशिएंट नहीं होंगे कि प्रोडक्शन लाइन को पाकिस्तान में शिफ्ट किया जाए। तो अब उन पिक्चर्स की तरफ आ जाएं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की फैसिलिटी के विजिट से निकल के आई। तो सबसे पहली इमेज जो है वो आपके सामने है, जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक जेट एंड सी एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं, उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप एडिशनल पिक्चर्स को देखें इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की, तो इसकी जो कलर स्कीम है वो सेम वही है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की है, जो कि ये चीज इंडिकेट करता है कि चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स का जेट एंड सी का ऑर्डर कंप्लीट कर रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में ताहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने यूनिट्स इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स को जेट एंड सी के रिसीव हो चुके हैं। पब्लिक फिगर के हिसाब से 20 से 22 के दरमियान नंबर ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ डिलीवरीज जो है वो बैकडोर के ऊपर भी हुई होंगी जिनका पब्लिक को कोई पता नहीं है। तो ना तो हमारे पास कंफर्म नंबर इस टाइम के ऊपर टोटल जो जेट एंड सीज डिलीवर हो चुके हैं उनका है, और ना ही कंफर्म नंबर हमारे पास इस चीज का है कि कितने अब और एडिशनल पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जेट एंड सीज को ऑर्डर किया गया है। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर डेटा कंफर्म्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाएं जो कि कुछ लोगों के लिए ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस फैसिलिटी का विजिट किया गया तो यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 का एक यूनिट भी प्रेजेंट था। ये आप फोटोज देख सकते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, और इवन इसकी विंग टिप के ऊपर आपको PL-10E शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल भी नजर आ रही है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि JF-17 ब्लॉक 3 जो एयरक्राफ्ट है वो इस टाइम के ऊपर चाइना के अंदर क्या कर रहा है। एंड यहाँ पर मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊंगा कि JF-17 ब्लॉक 3 का चाइना के अंदर स्पॉट होना, इस पर्टिकुलर मूव की बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस हैं कि इसके पीछे वजह क्या है कि JF-17 ब्लॉक 3 का जो एक यूनिट है वो इस टाइम के ऊपर चाइना के अंदर मौजूद है। एक एक्सप्लेनेशन इस चीज की ये हो सकती है कि चाइना के अंदर इस टाइम के ऊपर ब्लॉक 3 के साथ जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं या फिर नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स है उनके साथ टेस्टिंग की जा रही है, एंड बेसिकली ब्लॉक 3 को यहाँ पर एज अ टेस्ट बेड इस्तेमाल किया जा रहा है। एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये है। एंड दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि JF-17 ब्लॉक 3 की एक जो सेकंड प्रोडक्शन लाइन है उसको चाइना में अब ओपन किया गया है। पहली इसकी जो है वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में, एंड सेकंड प्रोडक्शन लाइन अब चाइना में दोबारा से ओपन की जा रही है ताकि यहाँ से पाकिस्तान और चाइना मिलकर थंडर ब्लॉक 3 की जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनको हैंडल करें। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर JF-17 ब्लॉक 3 की जो प्रोडक्शन लाइन है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑर्डर्स को पूरा कर रही है। एंड इन केस अगर यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल JF-17 ब्लॉक 3 का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया गया है, सपोज कर लेते हैं ये नंबर 100+ को क्रॉस कर रहा है, ऐसे में एग्जिस्टिंग जो JF-17 ब्लॉक 3 के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको टाइमली डिलीवर करने के लिए चाइना और पाकिस्तान की तरफ से डिसाइड किया गया हो कि चाइना के अंदर भी एक ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन लाइन को एस्टेब्लिश किया जाए जो कि एक्सपोर्ट सेंट्रिक हो, सिर्फ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो इस एयरक्राफ्ट के उनको डिलीवर करें। तो ऐसी एक नहीं बल्कि बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस है जो कि इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि JF-17 के कुछ जो यूनिट्स हैं वो इस टाइम के ऊपर चाइना में भी मौजूद है। लेकिन ओवरऑल जो सारी एक्सप्लेनेशंस हैं वो पॉजिटिव ही हैं, मींस के आने वाले कुछ ही अरसे में हमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है JF-17 ब्लॉक 3 प्रोजेक्ट के अंदर। इससे रिलेटेड कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज आ सकती है। तो ओवरऑल इंडिकेशंस जो है वो राइट साइड पर ही हैं। बहरहाल केस जो भी हो, पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट का चाइना की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का विजिट करना, वहां पर उनको जिस टाइप की ब्रीफिंग दी गई, जो एयरक्राफ्ट वहां पर डिस्प्ले में मौजूद थे, इन सब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता लगती है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जो कॉपरेशन है वो एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर है कंपेयर टू जो इस टाइम के ऊपर मीडिया के अंदर जनरल परसेप्शन है। इसके कंपैरिजन में बिहाइंड द कर्टन चीजें बहुत ही एडवांस लेवल के ऊपर चल रही हैं, और इन्हीं मीटिंग से, इन्हीं डेवलपमेंट से हमें आने वाले टाइम में कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक स्टेप्स देखने को मिल सकते हैं चाइना की तरफ से एंड स्पेशली पाकिस्तान की साइड से। चीजें फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी एंड इससे रिलेटेड डेफिनेटली हम आपको फ्यूचर में भी अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए उम्मीद है कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। कमेंट्स में जो बाकी लोग कमेंट करते हैं उनके साथ डिस्कशन करके अपनी क्यूरीज को दूर कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।